हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके दिल में कोई एक विश है जो काफी टाइम से चल रही है। ऐसी कोई विश जो आपने सिर्फ मांगी नहीं है बल्कि जिसके साथ आपके इमोशंस वक्त जुड़ चुका है। सो कभी कभी हम आंसर्स ढूंढने नहीं आते, बस ये कंफर्म करने आते हैं कि जो हम फील कर रहे हैं वो सच में कुछ इंडिकेट कर रहा है या नहीं। राइट। सो आज की रीडिंग विश के आउटकम पे फोकस नहीं करेगी। आज हम बात करेंगे उन साइंस की जो तब दिखना स्टार्ट होते हैं जब चीजें धीरे धीरे अलाइन हो रही होती है ना। जब प्रोसेस चल रहा होता है तब डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पर मैसेजेस आने लगते हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो ये रीडिंग टाइमलेस है, मतलब जब भी आप इसे सुन रहे हैं, इसे देख रहे हैं वीडियो को, और अगर रेजोनेट करता है तो समझ लीजिए ये मैसेजेस आपके करंट फेज के लिए काफी रेलेवेंट है। ओके। सो आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, है ना। अपनी विश को डिटेल में इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस उस फीलिंग को याद करिए जो आपको तब होती है जब आप उस विश के बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो स्क्रीन में अभी आपके सामने दो फाइल्स हैं, फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2, ठीक है। सो आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है कोई भी एक फाइल। एंड अगर आप दोनों ही फाइल से आपको लग रहा है कि दोनों ही फाइल मैच कर रही है, या मे बी आपकी इंट्यूशन बोल रही है दोनों ही फाइल चेक करने के लिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो जिस भी फाइल की तरफ आप नेचुरली ड्रॉन फील कर रहे हैं, बिना ज्यादा सोचे समझे आप वही चूज करिए, है ना। सो यू कैन टेक योर टाइम एंड वील स्टार्ट विद फाइल नंबर 1। हाय फाइल नंबर 1। सो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग से एंड वील सी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं और कौन सी चीजें आपकी अलाइनमेंट में है। ओके, सो वील टेक आउट कार्ड्स। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वैंड्स। ओके। सो गाइस, अगर आपने फाइल नंबर 1 चूज किया है तो आपके लिए सबसे पहला साइन ये होगा कि चीजें अचानक मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ओके। जो चीजें पहले स्टक लग रही थी आपको उनमें थोड़ा फ्लो आने लगेगा। एंड ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन डिलेस कम होंगी, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि रिस्पॉन्सेस थोड़े फास्टर आ रहे हैं, मतलब थोड़े जल्दी आ रहे हैं, लोग ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, सिचुएशंस अपने आप आगे बढ़ रही हैं बिना आपके फोर्स के। आपको सिचुएशन को फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, बट चीजें ऑटोमेटिकली आपकी फोर्स में है, आपके कंट्रोल में है। सो इस पाइल के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप इमोशनली लाइट फील करना स्टार्ट कर दोगे। ओके। एंड जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना आपके अंदर, एक सॉफ्ट ऑप्टिमिज्म आ रहा है। आप ज्यादा होपफुल फील करोगे बिना किसी लॉजिकल रीजन के, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड साइन। एंड आपका मूड सडनली थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है ना, बिना एक्सटर्नल ट्रिगर के। uh, ये यूजुअली तब होता है जब मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप राइट डायरेक्शन में हो। व्हाट एल्स आपको छोटी छोटी ना सिंक्रोनिटीज भी दिखेंगी, सेम नंबर, सेम वर्ड्स, ऐसा कोई मैसेज जो बार बार दिख रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये सारे साइंस ना लाउड नहीं होंगे पर बहुत कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे लाइफ आपसे कह रही है कि भाई रुक जाओ, प्रोसेस चल रहा है। आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना क्लियर होता जाएगा कि चीजें रैंडमली नहीं हो रही है। हम्म मुझे ये भी एनर्जी में दिख रहा है कि आपके अराउंड कम्युनिकेशन बढ़ने लगेगी। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, अपडेट्स आएंगे, या आपको न्यूज मिल सकती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी विश से कनेक्टेड हो। हम्म कोई ऐसा स्टेज होगा, ये वैसा स्टेज होता है यूजुअली विश के मैनिफेस्ट होने से पहले आता है, जब मूवमेंट स्टार्ट होती है पर फाइनल फॉर्म अभी बाकी होता है। ओके। एंड जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन जो आप नोटिस कर सकते हो इस पूरे प्रोसेस में, वो है आपका पेशेंस इंप्रूव होगा। इस फाइल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बहुत जल्दी मे बी अग्रेसिव हो जाते हो, मे बी कुछ
ट्रिगर कर जाता हो इनको और जिनका पेशेंस काफ़ी लो हो। तो एक साइन आप ये भी नोटिस करोगे कि आपका पेशेंस इम्प्रूव होगा। आप वक़्त को फाइट नहीं करोगे, मतलब आप वेट करोगे चीज़ों के लिए, ठीक है? आप उस चीज़ को फाइट नहीं करोगे। आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि चीज़ें अपने पेस पे आ रही है ना? एंड फ्रस्ट्रेशन कम होने लगेगा। तब यूजुअली अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। तब वो एक साइन होता है कि चीज़ें ऑलरेडी अलाइन हो रही हैं एंड वो प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस के एंड पे है चीज़ें। हुँ। सो पॉइंट नंबर 1, अगर ये पूरी रीडिंग रेज़ोनेट करती है तो अपनी एनर्जी को क्लेम करिए। ओवर कंट्रोल अ, मत करिए। बार-बार चेक करने से है ना, अ, आपको हड़बड़ाना नहीं है। चीज़ों को बार-बार चेक नहीं करनी है। जो मैसेजेस आ रहे हैं वो क्लियर हैं, बस आपको प्रेज़ेंट में रहना है। ठीक है? जो रेज़ोनेट करे उसे आप एक्सेप्ट करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। है ना? सो पॉइंट नंबर 1, दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय पाइल नंबर 2, अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी निकल चुके थे। अब हम देखेंगे कि आपकी फाइल के लिए कौन से कार्ड्स आए हैं, ठीक है? We have the star, we have the four of swords, and we have, oh, ace of pentacles. Hmm. Okay, pile number two. Okay, guys, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है तो आपके साइंस काफी सटल होंगे, ठीक है? सो व्हेन आई से सटल, थोड़े डीपली पर्सनल होंगे, ठीक है? सबसे पहला साइन ये होगा कि आपके अंदर एक बहुत ही अ, शांति वाली पीस होगी, वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? भले ही आपका आउटर सिचुएशन सेम रहे कि आपकी बाहर की सिचुएशन जो है, आउटर सिचुएशन जो है, वो वैसी की वैसी रहेगी, बट आप पीस में आना शुरू कर दोगे, ओके? आपका रिएक्शन चेंज होने लगेगा, ओके? सो व्हेन आई से रिएक्शन चेंज होने लगेगा, आप ज़्यादा ग्राउंडेड फील करोगे, ज़्यादा होपफुल रहोगे, बिना इस टेंशन के कि ये सिचुएशन कब होगी, मेरी विश कब मैनिफेस्ट होगी, सो आपको ये नहीं रहेगा, आप सिंपली सरेंडर वाले मोड पे आ जाओगे, ठीक है? क्योंकि द स्टार आया है, इसकी एनर्जी दिखा रही है कि हीलिंग ऑलरेडी चल रही है, ठीक है? आप अपने डाउट्स को थोड़ा-सा रिलीज़ कर पाओगे, है ना? जो चीज़ें आपको पहले एंग्ज़ियस बनाती थी, अब उतनी हेवी फ़ील नहीं होगी। सो ये यूजुअली तब होता है जब मैसेजेस आ रहे होते हैं, है ना? कि आप सेफ हो एंड ये प्रोसेस आपके फ़ेवर में मूव कर रही है। हुँ, ओके। वी हैव आल्सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अ, ये साइन है, ठीक है? ये मैसेज है कि आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है? अ, आपको रेस्ट की ज़रूरत समझ में आने लगेगी। आप अपने आप को पुश करना बंद कर दोगे, है ना? आप नोटिस करोगे कि आप ज़्यादा इनवर्ड हो रहे हो, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो रहे हो। ये डिले नहीं है ना? ये बस एक प्रिपरेशन है कि इस स्टेज में चीज़ें विजिबल लेवल पे स्टार्ट सेट होनी है, ओके? एंड एक बहुत क्लियर साइन आएगा, एक नई अपॉर्च्युनिटी आएगी, एक सीड के फॉर्म में अपीयर करेगी। आपकी जो भी विश है ना, ये डायरेक्टली आपकी विश जैसा नहीं लगेगा आपको, ठीक है? पर ये उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। जो आप विश मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी वो डायरेक्टली ना आए, बट कुछ ऐसा आएगा जो उससे इंटरकनेक्टेड होगा, ठीक है? तो ये वो इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। एक प्रैक्टिकल ओपनिंग दिख रही है मुझे। अ, कोई छोटा स्टार्ट, कोई रियलिस्टिक ऑप्शन, जो पहले आपने कभी कंसिडर नहीं किया था, वैसी कुछ चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में। ओके, अगर कुछ ऐसा हो तो समझ जाना ये साइन है। ये यूजुअली बता रहा है आपको कि मैनिफेस्टेशन का फिजिकल फॉर्म अब रेडी हो रहा है। ओके, आप इस पूरे सिचुएशन में ना, पूरे सर्कमस्टेंसेस पे आप ये भी नोटिस करोगे कि आपका सेल्फ वर्थ स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है? आप कॉम्प्रोमाइज़ेज़ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे।
सेल्फ वैल्यू अलाइन होती है ना, तब चीज़ें नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है? तो आप चीज़ों को शायद क्वेश्चन करो, वो वाली सिचुएशन भी आएगी। ऑलराइट? सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। एंड अगर ये पाइल आपको रेजोनेट करता है तो याद रखिए आपकी विश जोर से चिल्ला के नहीं आएगी, है ना? जो आपकी विश है, वो जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, वो एकदम जोर से चिक चिल्ला के नहीं आएगी, बहुत ही सटल वे में आएगी, स्टेबल वे में आएगी, ठीक है? सो ट्रस्ट रखिए प्रोसेस पर, बिना उसके पीछे भागकर। जैसे आप सरेंडर मोड पे हो, आपको उसी सरेंडर मोड पे रहना है, ठीक है? जो रेजोनेट करे आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, बाकी सब रिलीज कर दीजिए, है ना? थैंक यू सो मच फाइल नंबर 2 फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर एनर्जी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ये रीडिंग हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें, है ना? अपना ध्यान रखिए, ग्राउंडेड रहिए और अपनी वैल्यू को याद रखिए। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।